हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 17 जून और 17 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में झड़प हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न हमारे लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत और चीन के रिश्तों में कमजोरियां आई हैं। तो इस दृष्टि से ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है गलवान घाटी। तो गलवान घाटी में भारत और चीन दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, जिसमें 3 भारतीय सैनिक और 5 चीनी सैनिक मारे जाने की सूचना है। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो 2018 के रेलवे की परीक्षा में पता किया गया है शांत घाटी किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर है केरल। प्यारे विद्यार्थियों, वहीं पे अगर हम बात करें फूलों की घाटी की तो ये उत्तराखंड में स्थित है। बेताब घाटी की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, गलवान घाटी की अगर बात करें तो ये वर्तमान समय में लद्दाख में है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 1000 से अधिक स्थानों के नाम परिवर्तन की घोषणा की गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि वह अपने राज्य में स्थित 1000 से अधिक स्थानों के नाम परिवर्तन करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसका मुख्य कारण ये है कि ये सभी वे स्थल हैं जो कि अंग्रेजों के समय में इनके नाम रखे गए थे और अब तमिलनाडु सरकार इनके नाम परिवर्तन करने जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में ब्रिटेन में एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि हाल ही में कोयम्बटूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसका प्राचीन नाम मद्रास भी है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके मुख्यमंत्री की तो वर्तमान में के पलानास्वामी इसके मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रमुख नृत्यों की अगर बात करें तो कई बार परीक्षा में पता किया गया है भरतनाट्यम किसका प्रमुख नृत्य है। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। प्रमुख मंदिरों की अगर बात करें तो मीनाक्षी मंदिर। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में योग सप्ताह की शुरुआत किस तिथि से की गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 14 जून। तो 14 जून से योग सप्ताह की शुरुआत हो गई है। प्यारे विद्यार्थियों, 7 दिन तक चलने वाला ये महत्वपूर्ण पर्व योग से संबंधित शिक्षा से जुड़ा हुआ रहेगा। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो योग सप्ताह 14 जून से 20 जून तक रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार का योग कार्यक्रम लद्दाख में आयोजित किया जाएगा और हर साल 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पिछली बार का योग कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पंकज त्रिपाठी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पंकज त्रिपाठी को हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सोनू सूद को हाल ही में किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं पे बात करें मानुषी छिल्लर की तो ये हाल ही में एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। और विराट कोहली की अगर बात करें तो ये वर्तमान में MPL कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, 17 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सूखा व मरुस्थल नियंत्रण दिवस। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी को जलमय बनाने के लिए 17 जून को सूखा व मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अधिक से अधिक भूमि को सूखे और मरुस्थल से बचाने के लिए ये दिवस महत्वपूर्ण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो विश्व रक्तदान दिवस हाल ही में 14 जून को मनाया गया है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया है, जबकि विश्व भूगर्भ दिवस की अगर बात करें तो ये 10 जून को मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों,
चलिए जून माह में जो भी इम्पोर्टेंट दिवस हमने अभी तक पढ़े हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए अपने आप को आप मोटिवेट जरूर रखें, अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दें, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा और इसके साथ साथ आप बहुत पीछे खिसक जाएंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी लगातार करते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, आगामी परीक्षाओं में आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सावित्री राठी। प्यारे विद्यार्थियों, सावित्री राठी को हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उड़ीसा हाईकोर्ट से ही आप महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिए। उड़ीसा हाईकोर्ट आज़ादी के बाद गठित होने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट है। इसकी स्थापना 1948 को की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पता किया जा चुका है। अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो गोविंद माथुर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। S.A. बोबड़े वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने रंजन गोगोई का स्थान लिया था। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि S.A. बोबड़े भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? प्यारे विद्यार्थियों, हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 214 में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 216 के अनुसार हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख है और अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वर्तमान समय में भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या 25 है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे नवनिर्मित हाई कोर्ट कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हैं। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? प्यारे विद्यार्थियों, एक तो मुख्य न्यायाधीश होती हैं और एक न्यायाधीश होती हैं। तो मुख्य न्यायाधीश तो हैं लीला सेठ। तो आप मुझे बताइए कि न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में SC, ST, OBC के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% केंद्रीय आरक्षण देने की घोषणा की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्किम। प्यारे विद्यार्थियों, सिक्किम सरकार के द्वारा हाल ही में अपने राज्य के SC, ST, OBC आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% केंद्रीय आरक्षण देने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का ये सबसे छोटा राज्य है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी राजधानी गंगटोक है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं और राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची निर्विवादित चोटी कौन सी है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में मानसूनी त्योहार राजा परवा की शुरुआत हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है उड़ीसा। प्यारे विद्यार्थियों, उड़ीसा राज्य में 3 दिवसीय मानसूनी त्योहार राजा परवा की शुरुआत हुई है। उड़ीसा की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम कलिंग है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र हैं। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1 वर्ष। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में नासा ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए किसे चुना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कैथी लाइडर्स। तो कैथी लाइडर्स को हाल ही में
नासा के द्वारा अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के प्रमुख के रूप में चुना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड से डॉक्टर रतन लाल को सम्मानित किया गया था। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शोभा शेखर को हाल ही में किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है। और अब बात करें कैथी सुलेबान की, तो कैथी सुलेबान दुनिया की प्रथम महिला बनी है जो कि मेरियाना गर्त पर गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए नासा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आप जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में कोरोना महामारी के चलते विश्व का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्विट्जरलैंड। लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में 500 रेल कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला है। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।